हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे भुवन एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एमपी टेट 2024 पे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं, हमें कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम आगे की तैयारी के लिए प्लान करेंगे कि कैसे तैयारी करें। ठीक, सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, पहले तो हमें एक अपना टारगेट सेट करना चाहिए। बिना उद्देश्य बनाए कोई भी काम करो सफलता नहीं मिलती। तो सबसे पहले हमें ये वो टारगेट बनाना है कि अभी हाल फिलहाल में एमपी टेट 2024 जो अगले महीने 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, यही हमारा उद्देश्य है कि हमें ये क्वालिफाई करना है। बस हमें अपनी पूरी ताकत, पूरा समय, सब कुछ हमें शिद्दत के साथ इस तैयारी में हमें लगा देना है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कितने विषय होते हैं। तो ये जो आपका होता है, पहले ये एमपी में नहीं होता था, पहले एक ही एग्ज़ाम होता था। इस बार से सरकार ने ये नया पैटर्न अपनाया है कि पहले एक प्री कराएंगे। तो ये वही है, सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है। इसमें होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है CDP, ठीक, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो आपका CDP होता है, ये आता है 30 नंबर का। ठीक, ये आता है आपका 30 नंबर का। और 30 नंबर में से भी इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में भी क्लियर कर रखा है। ये 2 पार्ट में पूछा जाएगा आपसे। एक आएगा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट वो आएंगे आपके फैक्ट बेस पे, और एक आएगा आपका पेडागोजी। ठीक, जो आपका सब्जेक्ट होगा ये होगा 15 नंबर का, और आपका जो पेडागोजी होगा ये भी होगा 15 नंबर का। ठीक, तो हमें पेडागोजी में क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ विकसित करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इसमें आपका आ जाएगा शिक्षण शास्त्र कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कौन कौन सी विधियाँ अपनानी हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसमें आपकी याद करने वाली मोस्टली चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा होता है आपका हिंदी। हिंदी भी आपका 30 नंबर का आता है। सभी सब्जेक्ट ऐसे ही 2 भागों में बटे होंगे, एक में सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना होगा और एक में आपको पेडागोजी से संबंधित पढ़ना होगा, यानी 15-15 नंबर के। और आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा मैथ, ये भी आपका 30 नंबर का। और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो है EVS, ये भी आपका 30 नंबर का। और जो 5वां सब्जेक्ट है ये है आपका संस्कृत, और या फिर इंग्लिश, ये भी आपका 30 नंबर का। ठीक, तो कुल मिला के हमारा पूर्णांक कितने का हो गया? 30, 30, 30, 30, यानी कि टोटल जो हमारा टोटल हो गया, और हमें पासिंग मार्क, ठीक, तो हमारा ये पूर्णांक हो जाता है 150 नंबर का। और पासिंग मार्क 2 कैटेगरी में बटे होते हैं, एक आपको 90 नंबर और एक 82 नंबर। ठीक, अब इसमें 90 नंबर चाहिए हैं जो अदर स्टेट से संबंधित हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, और जो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं। यानी इसमें कौन कौन आएंगे? जनरल और अदर स्टेट। और जो 82 नंबर है, इसमें प्रॉपर जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और उसमें भी जो SC, ST, OBC से संबंधित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग उनसे संबंधित हैं, वो इसमें आएंगे। तो इसमें कौन कौन? SC, ST और OBC। ठीक, तो हो गया क्लियर कि 150 का हमारा पेपर होना है, और 90 पासिंग मार्क जनरल के लिए है, और 82 SC, ST, OBC के लिए है। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि समय है हमारे पास कम,
समय हमारे पास कम है और हम पढ़ें क्या कि इतनी कम समय में बेहतर से बेहतर परिणाम पा सकें हम, यानी कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है कि बचे हैं 21 दिन और आप इतने मोटे मोटे किताबें ग्रंथ लेके बैठ गए और पता चला कि आपने 21 दिन में केवल CDP या हिंदी या उसी को पूरा कर पाए, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तो हमारी रोज की रणनीति ये होनी चाहिए, ये हमारा सिलेबस है, हमारे रोज की रणनीति ये होनी चाहिए कि हमें सब सब्जेक्ट डेली दिन पढ़ना है। भले ही हम 1 घंटे पढ़ें, आधा घंटे पढ़ें या कुछ भी, बस ये तय करना है कि हमें रोज़ हर सब्जेक्ट को समय देना है। अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो इतने कम समय में बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो हमें 21 दिन में हम यही करेंगे, डेली हम पढ़ेंगे। हाँ, और हम आपके साथ आपका CDP और EVS 2 सब्जेक्ट हम आपको कवर कराएंगे। ठीक, और 2 सब्जेक्ट हमारे सर अरविंद सर जी वो कराएंगे, एक मैथ हो गया और हिंदी हो गया। ठीक, आपको डेली टॉपिक वाइज वीडियोज प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसका जो भी हैंड रिटन नोट्स होगा या PDF नोट्स होगा ये हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस साइकोलॉजी का। ये है हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस। ये है हमारा साइकोलॉजी, ये आना है 30 नंबर का, ये आना है 30 नंबर का आपका। ठीक, साइकोलॉजी है, इसे अपन 30 नंबर में 30 में से इसे 2 भागों में बांट देते हैं। एक आएगा आपका सब्जेक्ट से संबंधित साइकोलॉजी से, जिसमें आपका बाल विकास हो गया, अधिगम हो गया, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, और भी कॉन्सेप्ट हैं, समावेशी शिक्षा है, इनसे संबंधित 15 नंबर का। और 15 नंबर का आएगा आपका पेडागॉजी। पंद्रह नंबर में आएगा आपका, 15 नंबर में क्या क्या रहेंगे, बाल विकास हो गया। ठीक, उसके बाद अधिगम हो गया और उसके बाद समावेशी शिक्षा है। ये हम सिलेक्टेड टॉपिक आपको बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा समावेशी शिक्षा, अधिगम है, बुद्धि और व्यक्तित्व। ठीक, ये हमारे मुख्य टॉपिक हैं 5, इनसे आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन। ये आएगा हमारा, ये है 15 नंबर और ये है 15 नंबर। इसमें आएगा हमारा शिक्षा शास्त्र। ठीक, इसमें आएगा हमारा शिक्षा शास्त्र और प्लस जो भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, ये हम पढ़ेंगे। और जो भी एजुकेशन को लेके जो भी नए नए नवाचार हो रहे हैं, जैसे कोई ऐप लॉन्च कर दिया जाता है या बच्चों के लिए कोई एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। और इसके बाद ये हो गया, ये है आपका समावेशी शिक्षा के 5 प्रश्न। ये है समावेशी शिक्षा के आपके ये समावेशी शिक्षा के 5 प्रश्न और अधिगम पेडागॉजी के 10 प्रश्न। अधिगम के 10 प्रश्न। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है अधिगम का। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपना EVS का सिलेबस। ये है हमारा पर्यावरण का सिलेबस।
ठीक। ये भी सेम है 30 नंबर का, ठीक है। इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक 15 नंबर में और 15 नंबर में। इसमें आएंगी हमारे पर्यावरण में 6 थीमें दी गई हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? एक हमारा परिवार और हमारे आसपास का क्षेत्र, इसके अलावा खेल एवं कार्य, इसके अलावा आवास, जल और हम ये जीवन कैसे जीते हैं, ठीक। तो इसमें हमारी 6 थीम हैं, ये लिखेंगे। मुख्यतः हमें ये पढ़ना है, ये हमारा परिवार और मित्र, ठीक। और दूसरी है खेल एवं कार्य, तीसरी थीम है आवास, चौथी थीम है हमारा भोजन एवं आदतें, और पांचवा है प्रदूषण, पानी एवं हवा प्रदूषण, हवा प्रदूषण। और आखिरी थीम है प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक, ये हमें 6 थीम पे ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी जो 15 नंबर में है, ये है शिक्षा शास्त्र, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे? विधियाँ जो भी शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक, और जो भी नियम हैं, नियम और सिद्धांत, ये है, ठीक। तो हमारी रणनीति क्या होगी कि हम डेली सिलेक्टेड टॉपिक सिलेक्ट करके लाएंगे, हम जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनका पेपर में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ लेके आए हैं, ठीक। तो हम आपको साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट आपके साथ आएंगे और बेहतर तैयारी करेंगे, और हम बेहतर से बेहतर परिणाम की ओर जाएंगे। और जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक, वो है मैथ। तो उसके लिए हमारे अरविंद सर जी आपको मैथ और हिंदी पढ़ाएंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे अरविंद सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। तो ये हमारे बीच आ चुके हैं अरविंद सर जी, ये आपको मैथ और हिंदी पढ़ाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों। तो सर लोग कंटिन्यू कीजिए। तो कैसे हैं आप लोग? आप अपनी रणनीति डिस्कस कीजिए। देखिए, हम आपको डिस्कस कराएंगे मैथ का सिलेबस और हिंदी का। तो मैथ कितने नंबर की आनी है हमारी? मैथ आएगी हमारी कितने? 30 नंबर की। मैथ 30 की आएगी। 30 नंबर कैसे होंगे? जो 15 नंबर वो ज्यामिति पूरी अर्थमेटिक मिलके आएगी, और जो आपके 15 नंबर होंगे वो आपके पेडागोजी से होंगे। तो हम आपको पहले मैथ का पूरा बता दें, सिलेबस हमारा क्या क्या रहेगा। देखिए, मैथ आएगी अपनी कितनी? मैथ आनी है आपकी 30 अंक की। मैथ आएगी 30 की। इसे हम कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आएगी क्या आपकी पेडागोजी आनी है, एक आएगी पेडागोजी, और एक आएगी आपकी सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक में आपका आना क्या क्या है? जैसे 1000 तक की संख्याओं का क्या गुणा होगा, भाग, इनके गुणा भाग होंगे, जोड़ घटाना होंगे, और इसी में आपकी भिन्न आएगी। फ्रैक्शन जो होगी वो भी इसी में आएगी। भिन्न, जोड़ घटाना, गुणा भाग, आपके सारे कोण इसी में आएंगे। आपका त्रिभुज भी इसी में आएगा।
त्रिभुज आएगा, कोण आएगा, त्रिभुज के कोणों का योग, ये सब हम किस में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम सिंपल अर्थमेटिक में। और पेडागोजी में जो भी आएगा, पेडागोजी में आएगा आपकी गणित की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, गणित में प्रयोग की जाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, गणित की पेडागोजी में। अब आपको एक बार हम डिटेल में पूरा जो सिलेबस है वो दिखाना चाहते हैं। तो देखिए आपका गणित में जो हम सिंपल अर्थमेटिक में पढ़ेंगे वो क्या है, 1000 से बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान, 4 अंकों की संख्याओं के स्थानीय मान, उनके जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब आएंगे। और क्या आएगा, 2 अंक की संख्याओं के क्या जोड़, घटाना, उसमें आएगा पैरामीटर, परिमाप भी आएगा। आपकी देखो छोटी बड़ी इकाइयों और छोटी बड़ी इकाइयों को बदलना, छोटी बड़ी में अंतर करना, सीधी बात क्या है, आपको प्राइमरी लेवल का पेपर देना है तो सिर्फ आपसे वो अंतर करवाना चाहेगा, एग्जामिनर क्या चाहेगा कि आप उसमें अंतर करना सीखें, ठीक है। इसमें हमें क्या, और हमें इसमें ज्यामिति में हमें क्या देखना है, इसमें ज्यामिति में आएगा आपका क्या, त्रिभुज हो गया, कोण हो गए, और जो भी 2D आकृतियां हैं इनका क्षेत्रफल होगा, इसका परिमाप होगा, ये सब हमारा किस में आएगा, ये हमारा 2D में आएगा। ये पढ़ेंगे हम सिंपल अर्थमेटिक के अंदर। और पेडागोजी में तो आपको पता है, पेडागोजी में सिर्फ आपके कितने 6 अध्याय हैं, तो हमें सिर्फ पेडागोजी में 6 पढ़ने हैं। ये आपके 15 नंबर क्या है निर्धारित करेगा, पेडागोजी 15 नंबर निर्धारित करेगा। 15 नंबर जो निर्धारित करेगा वो होगा आपका सिंपल अर्थमेटिक से। अब इसके बाद हम क्या, आपको हिंदी भी देखेंगे आपकी, तो हिंदी में देख लीजिए क्या क्या आएगा आपका। हिंदी भाषा में कुछ नहीं है, एक तो आपका क्या आएगा, हिंदी में जो आएगा आपका हिंदी में आने हैं आपके गद्यांश आएंगे, गद्यांश आएगा आपका हिंदी में। हिंदी में आएगा आपका क्या, गद्यांश आना है। हिंदी में कहानियाँ आएंगी, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, ये सब आएंगे हिंदी में। और हिंदी में क्या, 15 नंबर की पेडागोजी इसमें भी आएगी। तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ, बोलने की भूमिका, बच्चों की कार्य करने की प्रणाली, ये सब किस में आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। तो हम हिंदी और मैथ हम देखेंगे, और आपको CDP और एनवायरनमेंट अभी सर आपको जो इंट्रोडक्शन दे के गए हैं वो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।